2020 में लॉकडाउन के दौरान आपने खबर हमसे चलवाई थी शौचालय के मसले को लेकर के। मुमरा शहर में रास्ते के दोनों तरफ शौचालय बिल्कुल भी नहीं है, जो थे वो भी हटा दिए गए। आपकी खबर चलने के बाद कुछ टेम्पररी शौचालय वहाँ पे लाके लगाए गए थे, लेकिन बाद में वो भी नदारद हो गए, सिर्फ 1 या 2 लगाए गए थे। और जहाँ जहाँ आपने जगह बताई थी, निशानदेही की थी, वहाँ पर टीएमसी की तरफ से बहुत ही गोलमोल जवाब आपको मिला। और हम देख रहे हैं कि अभी 2023 शुरुआत होने वाली है और 2022 दिसंबर है ये, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कोई शौचालय नजर नहीं आ रहे। तो अभी आपका क्या प्रोसीजर है, आपने क्या कदम उठाया है इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, आप लोगों को यहाँ मुझे बुलाने का मकसद यही है कि जो मुमरा शहर की आवाम को जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो अहम ज़रूरत शौचालय, उसके लिए मैंने जो है लगातार टीएमसी को 2020 से तकरार करता रहा। उसके बाद मुझे जो है 20/8/2020 को मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने जवाब दिया कि अभी हमारे पास जो है कोई काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसका जो है काम नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरी बार जो है मैंने 1 फरवरी 2021 को फिर इसके बारे में मैंने थाने महानगर पालिका और मुमरा प्रभाग समिति को पत्र दिया कि भाई ये जो 2 मुमरा शहर में शौचालय था उसको भी आप लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक कोई एक शौचालय नहीं है, जो हर आदमी को शौचालय की ज़रूरत होती है। आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से इसके ऊपर हमारे वफा भाई पिक्चर भी बनाए थे दोनों साइड के लिए। फिर उन्होंने मुझे एक जवाब दिया 15 फरवरी 2021 को कि नया शौचालय बनाने के लिए काम चालू है और जैसे प्रस्ताव प्रशासन से मान्यता मिलेगी तो हम काम करेंगे। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आते ही सत्ताधारी मुमरा शहर में जनता की वोट लेने के लिए जो बेबुनियादे बातें करना चालू किए, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में कलवा विधानसभा के जो हमारे मतदान संघ के आमदार जी हैं, जो उनका ये आप देखो जूम करके देख लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जूम करके देख लीजिए। ये जितेंद्र अवार्ड साहब का जो ये फंड है, आप इसको जूम करके जनता को बताइए। जी बोलिए क्या पूरा ये देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शहर में ये बोलते हैं हम काम करेंगे, लेकिन काम जब करेंगे आवाज़ कोई उठाता है इलेक्शन की वोट लेने के लिए। ये भी जो है एक ऑफिसर जो 10 साल से मुमरा प्रभाग समिति में बैठा है, उसको लेके झूठे झूठे वादे करते हैं। मैं फख्र से कहता हूं कि झूठे झूठे वादे करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं शौचालय के बारे में, जो कलवा मुमरा प्रभाग नंबर 9 में आमदार जी का निधि जो है आप देख सकते हैं 25 लाख मंजूर किया गया है, देख सकते हैं। कभी मंजूर हुआ, हमने आवाज़ पहले उठाया, वो आवाज़ के बाद में ये कभी हुआ है 1/11/2021 को 25 लाख कलवा में आमदार जी अपना फंड दे सकते हैं शौचालय के लिए। दूसरा, आप जूम करके देखिए, ये पौड़पाड़ा जो है कलवा में आता है, जो कलवा प्रभाग समिति में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 20 लाख का फंड मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया गया है, यानी 45 लाख कलवा के लिए शौचालय के लिए इनके पास फंड है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आज मैं जो आवाज़ उठाया हूँ इसके ऊपर भी शायद माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब और मुमरा के जो इनके कार्यकर्ता समझो या मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारी समझो, वो कहीं भी न कहीं बता देंगे कि हमने मंजूर करके रखा है, ये देखो। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ मजलिस की तरफ से जो हम लोग उठाते हैं, हमारी टीम जो उठाती है, साहब पठान जी जो उठाते हैं, वो हम कागज़ और सबूतों के आधार पे उठाते हैं। और तो जनता इसको सोचना चाहिए कि एक शख्स जो है आवाज़ उठाती है एक पार्टी का,
कि यहाँ पे शौचालय चाहिए, और शौचालय के लिए वो फंड वहाँ कलवा के लिए है, मुमरा के लिए नहीं है। इससे समझ लीजिए कि हमारे शहर में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है सिर्फ चुनाव के टाइम पे। जावेद भाई, रेलवे स्टेशन के पास जो ब्रिज है इसके नीचे भी एक शौचालय बनाया जा रहा था, जिसको लेके वहाँ के लोगों ने विरोध किया था, आपको बुलाया था और आपने उस कारण से भी खबर चलाई थी। तो वो क्या मामला था? ये शौचालय जो बन रहा था, आपने कहा था कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ नहीं बना रहे हैं, जैसे कि गुलाब पार्क मार्केट। हमने उसको कमिश्नर को तकरार किया था कि जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे शौचालय था मुमरा स्टेशन के पास, तो उसमें जो कमिश्नर जो पुराने थे उन्हें तत्काल जो है यहाँ के उपायुक्त जो मनीष जोशी साहब को बोले, फ़ोन करके मेरे सामने बोले कि ये काम वहाँ होना चाहिए, यहाँ क्यों हो रहा। लेकिन अब संयम है कोतवाल अब डर का है को। तो ये जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं थाना महानगर पालिका में, ये एनसीपी का ही काम करते हैं, एनसीपी को ही क्रेडिट देना चाहते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज का हक चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने माहिती भी मांगा, ये आपको देख सकते हैं, जूम करके देख लो। आज तक जवाब नहीं दिए वो किसका फंड है, वो किधर है। तो ये ऐसे गोलवाल करके लोगों को वोट लेते हैं, लोगों को जमा करते हैं और जमा करके ये अपनी पार्टी चलाते हैं, इनका बिजनेस है। ओके, मुमरा में अभी तक जो है कितने शौचालय अलॉट किए होने चाहिए यहाँ पे, कितने मतलब? देखिए, प्रभाग समिति में जो 2 था वो ही तोड़ दिए। हम तो बोलते हैं कि आपको जो पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक आप देख सकते हैं, बहुत सी जगहें हैं वहाँ पे शौचालय कम से कम 2-3 बनाना चाहिए। यहाँ तो एक भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कलवा के लिए इनके पास निधि है, मुमरा के लिए निधि नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ दिनों से जो चल रहा है कि बच्चों को खेलने का मैदान के बारे में, इसको तो हमारे सैफ पठान जी ने और हमारे स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष ने मुमरा शहर से, आप लोग को पता होगा, मुमरा शहर से लेके कलेक्टर तक गए। उस वक्त इस बीच में इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया कि हमने पास करके रखे हैं। जब हमने कहा कि ये चीज़ गलत है तो उन्होंने वो ऑफिसर को ले जाके वो जहाँ पे पुरानी कोई प्लिंथ है उसको बता रहे हैं। हमारे माननीय जो आमदार जी हैं लाइब्रेरी के बारे में जो बता रहे हैं, वो खुद कहते हैं आपके न्यूज के शुरू किया प्लेग्राउंड, कहाँ पर लाइब्रेरी में घुस गए? नहीं ये बोल दिए ना बीच में। नहीं तो आप उधर ले गए, आप लाइब्रेरी जा रहे थे ना। चलो अच्छा उसको कट करो। प्लिंथ का आप ले गए तो प्लिंथ मैदान काटा था ना, मैदान शौचालय का तो हो गया, प्लेग्राउंड ही चले दो, हाँ। लाइब्रेरी मत घुसना अभी। हाँ। शुरू करा। अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे एक स्टेटमेंट आ रहा था कि उन्होंने प्लेग्राउंड के लिए कुछ ज़मीन अलॉट की हैं। जी। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ के माध्यम से जनता को सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो 26 एकड़ की ज़मीन पे पतरा मारा हुआ आप देख सकते हैं, वो किसके आदेशानुसार पतरा मारा गया है। जिस 26 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो हमारी समाज की सहूलियतें प्रशासन ने पास की थी, जैसे बस डिपो, स्कूल, कॉलेज, हॉकर्स जोन, मार्केट, गार्डन, प्लेग्राउंड, ड्रामा थिएटर, हज तो गया, उसको छोड़ दो। ये हमारे कागज़ के ऊपर है, जिसमें जो जहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है 2 दिन के लिए इज्तिमा भी हुआ था, वही जगह की बात मैं कर रहा हूँ। सर्वे नंबर 116, सर्वे नंबर 46, सर्वे नंबर 47, सर्वे नंबर 102, सर्वे नंबर 121, सर्वे नंबर 48, सर्वे नंबर 50A, सर्वे नंबर 41, सर्वे नंबर 120A/A, 51A, 118A, 67। ये हटाने का मकसद क्या, मैं वो पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब सरकार की तरफ से मान्यता दी गई थी ये चीज़ होना, तो वहाँ पतरा लगाने का किसका वो एक जरिया है?
तो ये मेरा कहने का मतलब है कि वो पता लगा कि वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के ये इस्तेमाल की जाएगी उस जमीन का आपका अंदेशा? हम अंदेशा नहीं दिख ही रहा है यार मेरे भाई, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। जो मुमरा शहर का पानी खाड़ी में जाता है, उस खाड़ियों में जब बिल्डिंगें बनेगी तो हमारे शहर में पानी तो भरेगा। आप देखे होंगे इस बार पानी कितना भरा था। तो कोई नाला और गटर कहीं सही तरीके से बनाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ पैसे कमाने की बात हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता, जो प्ले ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि प्ले ग्राउंड जो है हम जो है दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके एतराज़ नहीं करता हूँ, मैं उसके मार्फत, लेकिन क्या 4 महीने वो जगह जहाँ पे है, ये आप देख सकते, जूम करके देख सकते हैं, ये वहाँ पे बारिश में 4 महीना पानी से लबालब भरा रहता है। तो हमारे बच्चे वहाँ कैसे खेलेंगे? तो मेरा कहने का मतलब, जावेद भाई थोड़ा मैं काटना चाहूँगा, ये आप बोल रहे हैं कि 4 महीना पानी भरा रहता है, तो शायद उनका मकसद हो कि प्ले ग्राउंड के साथ बारिश के महीने में स्विमिंग पूल मिल जाए। ऐसा तो नहीं है भाई, वो एक आपका अलग कहने का मतलब है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ जो सच्चाई है, जहाँ पे वो बता रहे हैं वहाँ पे देखो बारिश में क्या हाल है। आपको देख सकते हैं, ये बारिश में वहाँ पे हाल है, ये देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, ये सब सबूतों के आधार पे हम लोग बोलते हैं वहाँ पे हालात कितने बुरे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो सरकार की तरफ से 26 एकड़ जगह दी गई थी शहर की बुनियादी सहूलियतों के लिए, वहाँ से हटाया क्यों जा रहा है, फेरबदल क्यों किया जा रहा है? जैसे आज आपको और बता दूं कि मुमरा शहर के अंदर 2 हाकर्स जोन बने थे, वो हाकर्स जोन किसके कहने से तोड़ा गया, वो किसका नुकसान हुआ? दूसरी बात, शहर में 2 फाउंटेन बने हुए थे, उनको भी तोड़ा गया, किसका नुकसान हुआ? जनता का हुआ कि प्रशासन का हुआ? दूसरी बात आपको बताओ, मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर जो 2 शौचालय भी थी वो भी तोड़े गए। क्यों तोड़े गए भाई? तो दूसरी बात, जो कब्रस्तान के हेर फेर करके, कब्रस्तान की जगह को हेर फेर करके सलाटा और हाउस को गायब किया गया, सबब यही है कि बड़ी मोटी रकम कमाने के लिए बिल्डरों के नाम पे किया गया है। अगर उसकी जांच की जाएगी तो इंशाल्लाह काला पीला सब निकलेगा। शहर में जो फुटपाथ नहीं बनाया गया, आप देख सकते हो, शहर में फुटपाथ है, कहीं गटर खुला है, कहीं ढक्कन नहीं है। और शहर के अंदर सिग्नल क्रॉसिंग झीब्रा के लिए हम लोग काफ़ी दिन से जो है मांगनी कर रहे हैं, वो नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, शहर में हाकर्स जोन नहीं है। शहर में सही तरीके से अगर नाला बने होते तो आज जो ये बारिश पिछली में अमृत नगर में इतना जो 2-2, 3-3 फुट पानी रोड में बह रहा, तो वो तो नहीं बन। उसके लिए हमारे मंत्री साहब नहीं आवाज़ उठाते कि हमारे शहर का काफ़ी नुकसान होता है, पहले वो काम करना चाहिए। चुनाव आते हैं, उनके पास जगह भी मिल जाती है, चुनाव आते जी है उनके पास सब कुछ हो जाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो क्रेडिट लेने के लिए वो खुद आ जाते हैं उनके लोग, लेकिन जो आवाज़ उठाता है उनके कहने पे काम नहीं होता। ये कहने का मतलब मेरा ये है। जावेद, प्ले ग्राउंड को लेकर एमआईएम स्टूडेंट विंग्स ने मुमरा से लेके थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया था जी, उसमें आप लोग भी शामिल थे जी। वहाँ पे आपने मेमोरेंडम दिया था, कलेक्टर ऑफिस में आपने मेमोरेंडम अपना सबमिट किया था, लेकिन उसके बाद में उसको लेकर क्या फॉलो अप किया आप लोगों की तरफ से? देखो, फॉलो हमने बहुत किया उसको, जो है हर जगह गए, जो प्ले ग्राउंड जो है रिजर्वेशन जगहें थी वो क्यों हमको नहीं दिया जा रहा है, कलेक्टर को मांगनी किया गया। अब अचानक ये लोग आके बोलते यहाँ पे हमने दिए। अगर आप दिए थे, कानूनन वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था। आप कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बेबुनियाद है, उनको पता नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ वो बेबुनियाद है, उनको पता नहीं है। मैंने जो है 12/12/2022 को कोर्ट के वकील के थ्रू जो है इनकी सारी, जो जूम करके देख सकते, इनकी सारी जो चोरी की हुई ज़मीन और जो बिल्डिंगों में प्राइवेट में कंक्रीट रास्ता बता के वोट लेने के लिए जो काम किया है, उसकी जांच मैंने लगवाया हूं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरा सबूत के आधार में एंटी करप्शन ब्यूरो और जिला कलेक्टर और आयुक्त को मैं खुद स्वयं मिला था, आप देखे होंगे एक न्यूज़ के माध्यम से। तो ये क्या सोच रहे हैं कि सैया भय कोतवाल डर काहे को, हमारे शहर में कोई नेता है, सर के ऊपर है, इसलिए हम जो भी चाहेंगे इलेक्शन टाइम बोल सकते हैं, जनता सुनेगी। अरे जनता तो ऐसी है
कि जनता बेचारी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, चाहे पानी का टैक्स के बारे में हो, चाहे पानी के पेनल्टी के बारे में हो, चाहे टैक्स के बारे में हो, चाहे इलीगल बिल्डिंगों के बारे में हो। यानी इन्होंने चारों तरफ जो है जनता को घेर के और डरा कर ये वोट लेने का काम करते हैं। और कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, जो इलेक्शन आते हैं वो जो है आमदार का फॉर्म भर के बाद में गायब हो जाते हैं 5 साल, और चुनाव जैसे आते हैं उसको ए टीम बी टीम दिखती है। अरे शहर में रहना है, शादी है, ब्याह है और मौत ज़िंदगी है तो सबसे मिलना ही पड़ेगा। ये नहीं हम कोई पार्टी के साथ में हैं और बस उससे दुश्मनी पार्टी से रहेगी, हम अपना भाईचारा तो नहीं छोड़ सकते। जो अगर भाईचारा पार्टी के लिए छोड़ता है तो उससे बेबुनियाद आदमी नहीं है। अगर जो चुनाव के टाइम उनको ये दिखता है, अगर ये दिखता तो इसके पहले तुम आवाज़ उठाते। ये जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, हम जो शहर की तरक्कियात के बारे में आवाज़ उठाते, सबूत के आधार पे आवाज़ उठाते, हम किसी अधिकारी को लेके जाके ज़मीन में खड़े होकर झूठे गवाही नहीं देके लोगों का दिल जीतते। जावेद साहब जी, वो जो आपको बच्चों के प्ले ग्राउंड के लिए भी तस्वीर दिखा रहे थे जी, मैं चाहता हूँ मतलब फिर हमारे कैमरे में आप उस चीज को दिखाएं जी, जहाँ आपने कहा कि 4 महीना पानी भरा रहेगा। जी, अभी तस्वीर आप दिखा रहे थे प्ले जी, ग्राउंड वाली, जी, वो जरा दोबारा आप जूम करके दिखाएं। देखिए जो है ये उसका सवाल, अब मेरा सवाल जी, ये जी, है कि अभी मुमरा प्रीमियर लीग हो रहा था जी, और डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने जी, एक लड़के ने लाइव तकरीर में उनसे सवाल कर लिया, क्रिकेटर अकबर खान जी, तो जी, नाइस सिटी जहाँ मोहतरम शमीम खान साहब की बिल्डिंगें बन रही जी, हैं उसके पीछे उन्होंने बताया था। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जगह जो है जी, वो कहाँ है, और अगर कारपोरेशन ने खेल के लिए अलॉट किया है तो राष्ट्रवादी के ही मुमरा के कद्दावर लीडर जफर नुमानी और उनकी टीम अभी 3 दिन पहले थाना कमिश्नर से मुलाकात करके मुमरा वालों के लिए प्ले ग्राउंड की मांग कर रहे हैं, तो ये कैसा है? देखिए आपको मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि जो 26 एकड़ ज़मीन का हेर फेर ये लोगों ने किया है, 26 एकड़ ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ थी, ठीक है, इनको पता था तो अभी तक ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाया? चुनाव आते कमिश्नर को पत्र दे रहे, ठीक है। मैं सवाल तो यही है, अगर प्ले ग्राउंड है तो जफर नुमानी साहब और राष्ट्रवादी की टीम क्या मुतालबा क्यों कर रही है जब पहले से अलग है जो आप दिखा रहे हो? आपको पता है कि इसके पहले जो प्ले ग्राउंड के बारे में हमारे पार्टी के जो लोग, सारी टीम मुमरा तक, कलवा तक, कलेक्टर तक इसके मांग की थी, उस वक्त तो तुम क्या सोए थे? उस वक्त बता देते कि हमारे पास ये है। तो ये जाहिर हो रहा है कि ये जो एक साजिश के तहत में इसको उजागर किया गया है। जमीन कहाँ पे है? और ये ज़मीन अगर है तो इस ज़मीन को उनको वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए। और कहाँ ये जो आप सर्वे नंबर क्या है इसका? ये जमीन जो इन्होंने स्टेडियम है, स्टेडियम के पीछे बताया जा रहा है, CRZ है 2 में आ रहा है। CRZ ये वही ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन है तो फिर CRZ के लिए क्यों प्ले ग्राउंड दिया जा रहा है? जो है वो तो ना रिजर्वेशन, यानी कि सीधा सीधा आप साफ लफ्जों में ये कहना चाहते हैं कि ये टेम्पररी दिया गया है। हम सिर्फ एक देखो, इलेक्शन को देखते हम जो है बाद में ये जगह पहले बिल्डर को दे दीजिए। हम पहले ग्राउंड के खिलाफ नहीं हैं, हमारे शहर के बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन CRZ में कहाँ बच्चे खेलेंगे? 4 महीना पानी भरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, वो जगह है क्या? आपने दौरा किया उस जगह का? हम लोग वहाँ तो बिल्डिंगें बन रही हैं। हम लोग वहाँ दौरा किया है, वहाँ पे ये जो है आपका MMBL के पीछे जी। जहाँ पे ये प्ले ग्राउंड अभी खेल रहे थे उसके पीछे ये लोग मुजबानी बता रहे हैं। तो हाँ, ये लोग मुजबानी बता रहे हैं। अगर ये लीगल तरीके से है तो वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए और बोर्ड लगा के बताना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो है मान्यता दी है। ओके, अभी जो आप बता रहे थे कि हम सब सबूतों के आधार पर बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने भी
दिखाया था कि फयाज खान के साथ आपने जो है लाइब्रेरी का दौरा किया था जी। उसके फ़ौरन बाद अवार्ड साहब ने उसका दावा करके बताया कि वो पीछे जो जगह है वो लाइब्रेरी की जगह है, ना कि आगे है, आप लोग कुछ पता नहीं है। जी। क्या कहेंगे? 85 लाख भाई आपको ये बताओ, 4 महीने पहले ये आवाज़ सैफ पठान ने उठाई थी, हमारी टीम ने उठाई थी, आप लोग शायद कवर भी किए थे। तो वहाँ पे ये बोर्ड लगा था, आप देख सकते हैं, इसको आप जूम कीजिए, ये बोर्ड लगा था सर्वे नंबर 50 और भी जो भी है उसमें है। तो यहाँ पे जब हमने आवाज़ उठाई तो ये बोर्ड दूसरे दिन गायब हो गया। उसके बाद उसी टाइम इनको कहना चाहिए कि भाई ये आप लोग गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा कहने के यही मतलब है कि आप करेंगे तो जनता के बीच में आपकी टीआरपी बढ़ेगी, हम करेंगे तो हमारी टीआरपी बढ़े। हम टीआरपी के लिए ये बात नहीं की थी। आप देख सकते हैं ये 7/12 है, फेर फार है, ये 7/12 का फेर फार है। ये इस फेर फार में 11/1/2017 को ये फेर फार जो है किया गया, वहाँ पे बोर्ड लगाया गया, लेकिन अचानक यहाँ से ये बोर्ड गायब होने का सबब क्या? और अचानक आप जाके कहते हैं कि ये गोस्वामी साहब ये न्यूज़ के माध्यम से ये देखिए यहाँ पे है सर्वे नंबर 50, इनको पता नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं, हम तो आवाज़ उठाते तो कम से कम जनता को कुछ तो मिल रहा है। दूसरी बात, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरी बात, हमारे मंत्री महोदय वहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद कहा न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो है जगह जो हमने लाइब्रेरी सेंटर वेलफेयर के लिए मुकर्रर करके रखा था और 65 जो है प्लिंथ हमने निकाल चुके हैं और 85 लाख खर्चा भी हो चुका है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन क्या बगैर वर्क आर्डर के काम करने को मंजूरी देती है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आप कुछ भी न्यूज़ के माध्यम से बोलेंगे तो ये बताइए 85 लाख किसको बोलते? आपको अभी इस बारे में आप पूछे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हॉस्पिटल में इन्होंने घोलमाल किया है, जो 1,35,000 FSI है, जिसमें 139 करोड़ खर्चा बताया गया है। अब बताइए कंस्ट्रक्शन कार्ड जो पर कंस्ट्रक्शन चार्ज जो इसका इनके हिसाब से 10,370। अरे बाबा, सोना चांदी लगेगा क्या 1 फुट में 10,000 रुपया? हाँ, अगर 2,000 के रेट से पड़ेगा तो ये लोगों ने कमीशन कितना खाया मेरे भाइयों? कमीशन इन्होंने तकरीबन 8,370 रुपया पर फ्लैट वो स्क्वायर फीट खाए होंगे। तो इसका कौन हिसाब लेगा? तो ये चीज़ जो है इन्होंने हेरा फेरी जो कर रहे हैं, देखो वो हेरा फेरी में जनता को जो है अभी जैसे रोड का आप बता दो, जो रोड जो है रोड निकली है अमृत नगर से रोड सीधा नया हॉस्पिटल तक, उसका कितना है? 139 करोड़। 1200 मीटर का, 1200 मीटर का कितना? 139 करोड़। आइए जो है आपको और बता दूं, 540 जो है मीटर जो है कितना करोड़? 17 करोड़ रुपया। 1200 स्क्वायर फीट का 1200 मीटर के 139 करोड़ है और 540 जो है मीटर का 17 करोड़ है। आप देख सकते हैं कितना फर्क है, कितना लूट मार ये लोग करेंगे। ये लूट मार को बचाने के लिए उन अफिसरों का ये लोगों ने जो काम किया है, इसलिए मैं कायदा के ऊपर कोर्ट के थ्रू कमिश्नर को मैंने एफिडेविट दाखिल कर चुका हूं और इसकी जो है मैं अगर मंडे तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी फिर मैं कमिश्नर को जाके एक बार फिर मिलूँगा और अगर वो इस कार्रवाई को अगर उपायुक्त के अंतर्गत में दिए तो मैंने उनको बोला भी उपायुक्त तो इन्हीं का आदमी है, जबकि इलेक्शन में इन्होंने इस वार्ड में जहाँ पे हम बैठे हैं जो नगर सेवक को फॉर्म बराबर ही नहीं है, वो का से फॉर्म भरता है और उसको डा से जो है उसको घोषित करते हैं। तो ये इतना भ्रष्टाचार करके ये अपना सत्ता कायम करने के लिए मुमरा शहर में बैठे हुए हैं और इसको हम जो है खुलासा आपके न्यूज़ के माध्यम से किया है और इंशाल्लाह जनता इसको सही तरीके से देखे, इस पे सोचे वाकई में हमारे शहर की तरक्कियात रोकने के लिए किसका हाथ है। अगर है तो इंशाल्लाह आप लोग जो है इस बार मुंह तोड़ इनको जवाब दो।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।